हेलो दोस्तों, कुकिंग मिक्सल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट में मिलने वाला लौंगिया, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको घर पे बनाना सिखाएंगे। चलिए इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखें। लौंगिया बनाने के लिए सबसे पहले हम 400 ग्राम मैदा ले लिए हैं और मैदा में हम थोड़ा सा हॉल कर लें और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे सावा डब्बू मोम इस तरह से, और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे आप कचौरी का पूरी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा टाइट आपको गूंद के तैयार कर लेना है। बिल्कुल आसानी से बिना परथन का आप बेल सके उस तरह से आपको गूंद के तैयार कर लेना है मैदा को। अब इसको हम अच्छे से मैदा को गूंद के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल एकदम ज़्यादा गीला नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है आपको, कि आसानी से बेला जाए। जैसे आप कचौरी पूरी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपको गूंद के तैयार कर लेना है। ये हमारा मैदा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम लगभग आधा घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। साफ़ कपड़ा से इसको ढक के हम आधा घंटा के लिए लगभग छोड़ देंगे। ये 100 ग्राम खोआ। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम चीनी, इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। बाज़ार में अक्सर लौंगिया में सूजी भी भून के भरा जाता है। हम सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल खोआ, चीनी और इलायची पाउडर। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट का जैसे मार्केट में मिलता है बिना ड्राई फ्रूट का भी बना सकते हैं। इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और चाहे तो हल्का पानी डाल के भी आप इसको थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। बिल्कुल सूखा खोआ है, हल्का पानी डाल के या दूध डाल के आप इसको मिक्स करके तैयार कर लें। जो आपका चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और आप अच्छे से गुली लौंगिया का इसका बना सकते हैं। इस तरह से मिक्स करके छोड़ दें। अब चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। 1 किलो चीनी का चाशनी बना लीजिए। 1 किलो चीनी का हम चाशनी बना रहे हैं और चाशनी बिल्कुल जैसे जलेबी का चाशनी होता है गाढ़ा एक तार का, आपको चाशनी बना लेना है। चाशनी का मैली इस तरह से आपको निकाल लेना है। देख सकते हैं इसी तरह से आपको चाशनी साफ कर लेना है। बिल्कुल हमारा चाशनी तैयार हो चुका है। अब इसमें चाहे तो आप कलर भी डाल सकते हैं, बिना कलर का भी आप लौंगिया डुबा सकते हैं। हल्का कलर हम डालते हैं, रेड कलर, हल्का रेड ऑरेंज। ये हमारा बिल्कुल रस तैयार हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल एक तार का रस बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए बूंद बूंद टप टप चुएगा। बिल्कुल एक तार का रस आपका तैयार हो गया। अब हम मैदा को कपड़ा हटा लेते हैं और सारा लोई काट लेंगे। इस तरह से एक समान सारा गोली काट के आप तैयार कर लें। इस तरह से सारा आप काट के तैयार कर लें। इसी तरह से सारा गोली काट के इस तरह से आपको बेल लेना है। तुरंत ही नहीं बेलना है, तुरंत लगभग आप काट के 10 मिनट बिल्कुल छोड़ दें, तब आप इसको बेलें। इस तरह से आपको बेल के पट्टी तैयार कर लेना है लौंगिया का। और इस तरह से आपको स्टफ करना है। इस तरह से पानी लगा के इस तरह से बिल्कुल आपको स्टफ कर लेना है कि अच्छे से आपका लौंगिया बिल्कुल खुले नहीं, अच्छे से आपको चाप बिल्कुल अच्छे से दबा के आपको पैक कर लेना है। और इस तरह से फिर हल्का हल्का मोड़ के पानी अच्छे से लगाना है कि आपका लौंगिया बिल्कुल खुले नहीं। और इस तरह से आपको लॉक कर देना है बिल्कुल दबा के। इस तरह से आपको सारा तैयार करके आपको और एक लौंग बैठा देना है। ये आपका लौंगिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं हमारा लौंगिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई करने के लिए हम बताते हैं क्या करना है। 2 लीटर चढ़ा लिए हैं रिफाइन और इसको अच्छे से गुनगुना होने दें, हल्का गरम।
पूरा गरम में नहीं डालना है, हल्का गरम में डालना है। 2 लीटर तेल आपका लगेगा नहीं, आप अपने ज़रूरत अनुसार तेल ले सकते हैं। हम 2 लीटर तेल लिए हैं, लगभग इसमें हम तेल लगेगा 2 से 150 ग्राम तेल में फ्राई हो जाएगा। लेकिन फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल चाहिए, तब तो ही फ्राई होगा। ये लगभग हम 2 लीटर तेल लिए हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल देख सकते गुनगुना हो चुका है। इसी तरह से हम डाल देंगे, एक एक करके सारा डालेंगे। जैसे आप समोसा कचौरी फ्राई करते हैं उसी तरह से इसको गुनगुना ताव में, कचौरी तो हीट ताव होता है, समोसा जैसे आप फ्राई करते हैं गुनगुना ताव में उसी को फ्राई करना है। कि सीजना भी चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। आपको गुनगुना ताव में डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। डालने के बाद तब आप फ्लेम बढ़ा दें। इसी तरह से हम सारा डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ताव हम बढ़ा दिए हैं, बिल्कुल इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल बादामी कलर करके अच्छे से पका के आपको निकाल लेना है। एक एक करके सारा तरफ पलट लेना है आपको कि अच्छे से पक जाए, कहीं पे कच्चा न रहे। इसी तरह से आपको चलाते रहना है और बिल्कुल परफेक्ट कलर करके आपको बादामी कलर करके फ्राई कर लेना है। बादामी कलर करके आपको निकाल लेना है। जैसे देख सकते हैं इस तरह से कलर हो जाए तो आप निकाल लेना है बारी बारी करके। और को बिल्कुल गरम चाशनी में नहीं डुबाना है, हल्का गरम होना चाहिए। जैसे आपका पूरा खौला हुआ नहीं होना चाहिए, भाप निकल रहा है इस तरह से। आपको इस तरह चला लेना है, चला के आपको डुबाना है। इस तरह से सारा आपको इस तरह से एक एक करके को डाल के डुबा लेना है। इस तरह से सारा आपको लौंगिया आपको चाशनी में डुबा के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे आपका सारा लौंगिया लाल हो आप निकाल के इस तरह से चाशनी में डुबा के रेडी कर लें। हम सारा इसी तरह से एक बारी बारी करके बादामी हो रहा है और हम इसको डाल के चाशनी में तैयार कर लेंगे। और डालते साथ तुरंत आपको डुबाना है, ऐसा नहीं कि आप डुबाए नहीं तो आपका फीका हो जाएगा, कहीं से रस टानेगा, कहीं से सूखा सूखा रह जाएगा। इसलिए रस में डालते के साथ आपको दबा देना है और बिल्कुल परफेक्ट डुबा के तैयार करना है कि आपका एक समान मीठा हो, कहीं से फीका ना लगे। इसी तरह से हम सारा लौंगिया को निकाल लेंगे। इतना सा चाशनी भी बची है हमारा, देख सकते हैं 1 किलो चीनी में लगभग 200 ग्राम चीनी का चाशनी हमारा बच चुका है। ये हमारा 18 पीस लौंगिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। ना सूजी मिलावट नहीं कुछ, शुद्ध खोआ का लौंगिया बन के तैयार हो चुका है।